कि सर मैं इतना डिप्रेशन में चला गया हूं कि इस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सारे के सारे क्वेश्चन का आज जवाब देने वाला हूं। कितने क्वेश्चन अटेंड करने पर आपको फायदा होने वाला है, कितने क्वेश्चन आपको मिनिमम रखने हैं। 3 घंटे का खेल, सिर्फ 3 घंटे का खेल आपको विजय बनाएगा। इस 3 घंटे में आपने एक भी गलती की तो आप सीधे बाहर हो जाएंगे। इस गलती से कैसे बचना है इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। माई सेल्फ बजाज पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना में एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 9 से 2023 होने वाला है। एक दिन शेष बचा हुआ है, यानी आज की रात बीच में है और उसके बाद कल सुबह 9 बजे आपके सामने पेपर होने वाला है। इस समय बहुत सारी एंजाइटी आपके दिमाग में चल रही होगी और बहुत सारे बच्चों के लगातार फोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर मैं इतना डिप्रेशन में चला गया हूं कि इस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इस समय मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है। और बहुत सारी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। कैसे पेपर को अटेंड करना है, कैसे पेपर को अटेंड करना है, पेपर के अंदर क्या गलती नहीं करनी है, इसमें वीडियो में पूरी की पूरी चर्चा करने वाला है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। इस वीडियो में बहुत सारी चर्चाएं निकल के आएगी कि पेपर किस प्रकार से अटेंड करना चाहिए और अमूमन बच्चे क्या गलती कर देते हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आज बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे बच्चों के लगातार फोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं। उन सभी के क्वेश्चन में आप सभी के सामने लेके आया हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, सर मुझे बहुत डर लग रहा है, इस समय दिमाग बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, ऐसा लग रहा है कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। दूसरी बात, समझ ही नहीं आ रहा है, इस समय तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद सर तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया था, सर लास्ट टाइम में इतना बता दो कि इंपॉर्टेंट क्या है। क्या बात कर रहे हैं सर, लास्ट टाइम में इंपॉर्टेंट क्या है वो बता दो। और लास्ट में एक और क्वेश्चन, सर पेपर कैसा आएगा, सर पेपर कैसा आएगा उसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए। और सर कितने क्वेश्चन अटेंड करके आऊं कि मेरा सिलेक्शन फिक्स हो जाए। इन सारे के सारे क्वेश्चन का आज जवाब देने वाला हूं। कितने क्वेश्चन अटेंड करने पर आपको फायदा होने वाला है, कितने क्वेश्चन आपको मिनिमम रखने हैं, ये सारी की सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मैं देने वाला हूं। सर मुझे अभी बहुत डर लग रहा है। अरे भैया, सबसे पहली चीज आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। आपने लगातार पिछले 6 महीनों से तैयारी कर रहे हैं, पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और मैं तो कहूंगा कि पिछले आप 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। जब से आपने नर्सिंग में एडमिशन लिया उसी दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, तो डरने की तो बिल्कुल 1% भी बात नहीं है। जैसा कि आप इस पिक्स के अंदर देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति आपको दोनों पहाड़ के बीच एक रस्सी पर चलता आ रहा है। यह है एक ओनली ऑन कॉन्फिडेंस का खेल। यह सिर्फ कॉन्फिडेंस की वजह से ही पॉसिबल है। अगर मैं आपको बोल दूं आप 2 पहाड़ के बीच या 2 बिल्डिंग के बीच में एक रस्सी पर चल के दिखा दो, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि आपने ना तो उस चीज के लिए प्रैक्टिस की है और न ही आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आपके अंदर आपने बहुत ही अच्छी टीएनसी के साथ प्रैक्टिस कर रखी है, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। मैं एक बहुत ही अच्छा कोटेशन आपको लेके आया हूं, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। ये बहुत ही बड़ा कोटेशन है। जैसा कि आपने कोविड में देखा था, मैं एक कोविड का सिनेरियो आपके सामने लेके आ रहा हूं, क्योंकि सिनेरियो बेस इस बार क्वेश्चन आने वाले हैं। वो पहले ही सबसे पहले टीएनसी ने बताया था और मैं इस बार बता रहा हूं कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन ज्यादा नहीं रहने वाले, डरने की बात नहीं है। इस समय सबसे बड़ी बात इस पे बात करेंगे, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं है। कोविड के अंदर सबसे ज्यादा जो मौतें हुई है वो सिर्फ एंड सिर्फ डर की वजह से हुई है। किसकी वजह से हुई है? डर की वजह से हुई है। आपको इस समय डरना बिल्कुल भी नहीं है, हिम्मत वाली वैक्सीन। अरे जो होगा देखा जाएगा, ऑल इज वेल, जो होगा वो देखा जाएगा। मैंने मेरा 100% दिया है। कल का पेपर आने दो, सीधा 6 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सीधा 6 लगाएंगे। मैं आपको वादे के साथ बोल रहा हूं कि कल का पेपर टीएनसी से बाहर नहीं आएगा। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपने
बहुत ही अच्छी मेहनत कर रखी है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की वाली बात ही नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा और कोटेशन आपके लिए, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस समय आपको एक दिन पहले अगर आप माइंड के अंदर, मैं फिर से बोला, अगर आप इस समय अपने माइंड के अंदर एक पॉजिटिविटी बिठा लेते हैं कि यार मेरा सिलेक्शन होना तय, मैंने बहुत ही अच्छी मेहनत की है, मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, होगा ही होगा, कॉन्फिडेंस आपका डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस अगर डबल हो जाएगा, 100% क्वेश्चन बहुत सही होंगे। सिल्ली जो मिस्टेकें होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। उस समय आपके मन में एक कॉन्फिडेंस यानी पॉजिटिव एनर्जी वहां से दिमाग से निकलती है, और इस समय आपके जो क्वेश्चन होते हैं, जो रॉन्ग होने वाले क्वेश्चन भी राइट होने लगते हैं। अगर इसका विपरीत किया जाए, उल्टा कर दिया जाए, अगर आप मन में ये अरे यार आज तो मुझे आता नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरा सिलेबस ड्यू है, ये सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी जब आप लेके आते हैं तो आते हुए क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाते हैं। वैसे इस समय में एक ही रामबाण है, आपको अपने आप में पॉजिटिव बनना है, अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आना। अरे जो होगा वो देखा जाएगा, मैंने मेरा 100% पूरी की पूरी टीम के साथ मिलकर मैंने मेहनत की है, मुझे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पिछले लगातार 20 साल का एक्सपीरियंस आप सभी के साथ कंटिन्यूसली जो परोसा जा रहा है वो 100% बहुत ही अच्छी जीत में तब्दील होने वाला है। मैं आपको इस समय एक बहुत ही बड़ा और राज बताने वाला हूं कि कॉन्फिडेंस क्या होता है और माइंड की कूलनेस क्या होती है। मैं दो चेहरे आपके सामने लेके आऊंगा। सबसे पहला चेहरा कि पेशेंस क्या होता है। पेशेंस के लिए इस चेहरे को जरूर जरूर माइंड में बिठा लीजिए। यह है मिस्टर एमएस धोनी और बगल में खड़े हैं मिस्टर सचिन तेंदुलकर। इन दो चेहरे को आपने हमेशा देखा होगा और नाम भी सुना होगा, और अभी तो लेटेस्ट अगर मैं बात करूं तो ये चेहरा बहुत ही ज्यादा अभी फेमस हो रहा है, यानी पहले से फेमस है, अभी ट्रेंडिंग के अंदर है। और वो ट्रेंडिंग क्यों है उसका भी रीजन है। आपने अगर आईपीएल का मैच देखा हो तो उस आईपीएल के मैच में लास्ट के ओवर में बिल्कुल 100% जो हार तय थी उसको जीत में तब्दील किया सिर्फ दो ही चीजें। पहला था पेशेंस और दूसरा था जुनून और तीसरी चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये तीनों चीजें इस टीम के पास थी तो 100% ये विजय हुए। लास्ट के मोमेंट में ऐसा लग रहा था कि यार अब तो ये जो चेन्नई सुपर किंग्स है नहीं जीत पाएगी, लेकिन धोनी ने बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठ के अपने आप के टेम्परामेंट को फिक्स रखा कि भैया बिल्कुल जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। गीता के संदेश को माइंड में फिक्स रखा और आपने नतीजा देखा होगा कि इस समय क्या परिणाम निकला। अगर उस समय ये बिल्कुल टेम्परामेंट खो देते, गुस्से में हो जाते और एक मोटिवेशन से होता, जो होता है ना कि हाँ यार अब तो कुछ नहीं होगा, अगर ये वाली फीलिंग ले आते तो उनकी पूरी की पूरी टीम हार जाती। इसलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूं इस समय कॉन्फिडेंस रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस होगा तो आप ये वाली फॉर्म में जरूर आएंगे, जीतेंगे भैया जीतेंगे। और सिलेक्शन 100%, जिस प्रकार से जडेजा ने लास्ट के ओवर में पारी खेली थी, यानी एक 6 और 4 लगा के टीम को जिताया था, वही होता है कॉन्फिडेंस। इस समय एक मेंटल जो ये आपकी इस समय एंजाइटी का जो सबसे बड़ा जो रोल होता है वही आपको जिताएगा। इस समय आपको सबसे बड़ी जो कंट्रोल करनी है वो है आपकी अपनी एंजाइटी। बात करेंगे कि एग्जाम से पहले क्या क्या करना चाहिए। एक दिन पहले एग्जाम में जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए और एग्जाम के दौरान क्या करना चाहिए, इन सभी की बातें मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है, आपको 100% फायदा मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि हां मैं कर सकता हूं और मेरा सिलेक्शन फिक्स होगा, ये आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा। इसमें हम बात करेंगे कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले, एक रात पहले अभी आपके बाकी है, इस समय आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारी घटनाएं देखी गई है और बहुत सारे एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं कि आप कई बच्चे इस समय इस वीडियो को ट्रेवलिंग में भी देख रहे होंगे, कोई बच्चे जर्नी कर रहे होंगे, रेल में जर्नी कर रहे होंगे और अपने घर जो गंतव्य स्थान एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे बच्चों ने ये पहले भी गलतियां की है, वो एग्जाम हॉल पे
पहले से एड्रेस प्रॉपर वे में पता नहीं होता है। क्या होता है? प्रॉपर वे में एड्रेस पता नहीं होता है और लास्ट के मोमेंट में ऐसी जगह पे भागने की कोशिश करते हैं और बहुत जल्दी ट्रेन से उतरते हैं और भागने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंच जाऊं। ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जाम हॉल में आधे घंटे पहले आप निश्चित पहुंच जाएं। आप अगर जर्नी करके जा रहे हैं तो उसके बगल में ही जाके एक होटल से रूम किराया लें, जिससे आप मॉर्निंग में जाकर आराम से पेपर दें। बिल्कुल कूल माइंड होना चाहिए, किसी भी प्रकार की ट्रेवलिंग स्ट्रेस आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। ये मेरा एग्जाम से पहले एक संदेश है। उसके बाद आज का बहुत ही बड़ा लेसन मैं आपको दे रहा हूं। आज के 8 बजे बाद किसी भी प्रकार की बुक को टच नहीं करना है। यह बहुत ही बड़ी बात बता रहा हूं, बहुत ही बड़े राज की बात बता रहा हूं। इस समय 8 बजे बाद, आज के 8 बजे के बाद आपको कोई भी बुक टच नहीं करना है। आराम से आपको रिलैक्स हो जाना है। क्या हो जाना है? रिलैक्स हो जाना है और आराम से खा पी के आराम से नींद लेनी है। आज आपको 8 घंटे की नींद कंप्लीट करके ही जाना है। मैं तो बोलूंगा 8 घंटे की नींद कंप्लीट करके आपको एग्जाम हॉल में अपियर होना है। आराम से जो पढ़ लिया वो सफिशिएंट है, जो होना था वो हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ अब तो जो होगा वो एग्जाम हॉल में होगा। इसी रणनीति के साथ आपको एग्जाम में अपियर होना है। जो सबसे पहले 8 बजे से पहले पहुंच जाए, 8 बजे के बाद आप अपना स्टडी मटेरियल बिल्कुल बंद कर दें। जो पढ़ना था वो पढ़ लिया। उसके बाद पहले टाइम पे आप वहां पे पहुंचे और हेल्थी डाइट आप प्रॉपर वे में ब्रेकफास्ट लेके ही एग्जाम हॉल में जाएं। ऐसा कई बार बच्चों ने गलती की है कि सर मैंने तो कुछ खाया नहीं और एग्जाम हॉल में चले जाते हैं। एग्जाम हॉल में बहुत सारे बुक, आपको पता है भूख के पेट वजन नहीं हो लाला, ऐसी वाली कंडीशन वहां पे होती है। आप पेट में तो कुछ खाया पिया नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ आप वहां पे फोकस कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसलिए प्रॉपर वे में डाइट, यानी प्रॉपर वे में सुबह में एक प्रॉपर न्यूट्रिशन लेके आप एग्जाम हॉल में अपियर हो। तीसरी बात है टेक द ब्लेसिंग पेरेंट्स एंड टीचर। अपने माता पिता का आशीर्वाद, साथ ही साथ उनके सपनों को पूरा करने के लिए जो आप टास्क लेके एग्जाम हॉल में जा रहा है तो उनके आशीर्वाद लेके आप जरूर जाए। उनका आशीर्वाद, आपके भगवान का आशीर्वाद, जिस भगवान को आप मानते हैं उनका आशीर्वाद, साथ ही साथ गुरुजनों का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और उनका आशीर्वाद लेकर आप एग्जाम हॉल में जाएं तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। एक पॉजिटिविटी एनर्जी आपके साथ रहेगी। और एक बात और, डोंट डिस्कशन टाइप ऑफ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ एग्जाम। बहुत सारे बच्चे होते हैं एग्जाम हॉल के सामने इस तरह से ये सारी चीजें करते हैं। अरे सर एग्जाम हॉल है, अरे पढ़ लो यार, ये तो तूने पढ़ा ही नहीं। अरे वो सर बोल रहे थे कि ये तो क्वेश्चन पक्का आएगा, तूने पढ़ा या नहीं पढ़ा? अरे भाई इस समय बिल्कुल भी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल डिस्कशन नहीं करें, आप खुद में मगन रहें और खुद एक ये सोचें कि मुझे सब कुछ आता है। क्या आता है? इस समय आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। हाँ, इस समय कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि भैया मुझे सब कुछ आता है और मैं जो भी करूंगा अब एग्जाम हॉल में ही जाके अपना स्कोर कार्ड दिखाऊंगा और एक बहुत ही अच्छी रैंक लेके आऊंगा। ये सोच के साथ आप एग्जाम में जाएं। आप कभी भी ये नहीं सोचे कि यार पड़ोसी तो इतना पढ़ रहा, लास्ट के मोमेंट में भी देख रहा, ये एस्टिमेट देख ले, ये आर्टिकल देख ले, ये इमेज देख ले, ये क्वेश्चन देख ले, ये सिनेरियो बेस देख ले। ये सारी चीजें एग्जाम हॉल के सामने बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप बिल्कुल शांति से जाएं, अपने एग्जाम एडमिट कार्ड को साथ ले जाएं और उसके साथ एक आईडी प्रूफ ले जाएं और उस प्रॉपर वे में वहां पे एग्जाम हॉल में अपियर हो जाए। बहुत सारे बच्चों का अभी भी आईपी एड्रेस नहीं भी आया है तो टीएनसी उनके लिए हेल्प कर रही है। टीएनसी के व्हाट्सएप नंबर पे आप 7484999051 पे आप मैसेज करके अपना एडमिट कार्ड, आईडी और पासवर्ड भेज के अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं। ये हमारी तरफ से आपको हेल्प रहेगी। और सबसे अच्छी बात है कि आप ये सबसे पहले सारी चेक कर ले कि हाँ आईपी एड्रेस है या नहीं है, ये सारी चीजें चेक कर ले। साथ ही साथ आपने जिस आईडी कार्ड को उसमें मेंशन किया है वो आईडी कार्ड अपने जेब में जरूर रख लें। लास्ट में मेरी बात, बहुत सारी गर्ल्स ये होती है, बहुत सारी गर्ल्स जर्नी करके जाती है, साथ ही साथ बहुत सारे ज्वेलरीज उनके हाथों में होते हैं जिसकी वजह से उनको लास्ट मोमेंट पे ये चीजें फेस करनी होती है
और स्पेशली मैं बोलूं तो वहां पे एग्जाम हॉल के अंदर ये जो नाक के अंदर जो होती है बाली होती है उसको हमेशा बहुत सारी लड़कियां पहन के जाती है और एग्जाम हॉल में वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और उस समय आपके माइंड को एक स्ट्रेस मिलता है कि भैया ये निकालो। एग्जाम हॉल में वहां में जाने पे ये चीजें बाहर रखवाई जाती है, तो पहले से ही ध्यान रखें ये सारी चीजें आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले ही ध्यान रखें और बाहर रख के जाए। ये तो थी आज जो एग्जाम हॉल में जाने से पहले की बात है। एग्जाम कैसे देना है, हाउ टू अटेंड द पेपर, इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही शानदार और बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर इस समय आप सबसे बड़ी बात तो ये बता दो कि ये सारी जो पीछे वाली चीजें हैं वो हम लोग कर रहे हैं और आपने बता दी तो और भी अच्छी बात है, लेकिन इस समय हमें क्या करना चाहिए, पेपर को अटेंड करने का तरीका बता दीजिए, कितने क्वेश्चन करके आ जाऊं तो मेरा सिलेक्शन निश्चित हो जाए। इस बारे में बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं आज इसके बारे में भी चर्चा करने वाला हूं। सबसे बड़ी बात, आप जब भी पेपर अटेंड कर रहे हैं, जहां पे आपका एग्जाम सेंटर आया है, वहां पर जब आप सबसे पहले वहां सेंटर पे पहुंचे, भगवान को याद करें, सिटिंग चेयर पे बैठे और ये माइंड में बिठा ले कि 200 क्वेश्चन 1/3 माइनस मार्किंग और 180 मिनट्स का ये खेल होगा। 3 घंटे का खेल, सिर्फ 3 घंटे का खेल आपको विजय बनाएगा। इस 3 घंटे में आपने एक भी गलती की तो आप सीधे बाहर हो जाएंगे। इस गलती से कैसे बचना है इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 3 घंटों के खेल के अंदर आपको सबसे बड़ी ध्यान रखना है, 200 क्वेश्चन आने वाले। उस 200 क्वेश्चन में ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन हार्ड होंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। तो एक लाइन जो मैं बता रहा हूं, टॉपर्स के एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं, एवरी क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क्स। बहुत ही बड़ी बात बता रहा हूं, एवरी क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क्स। सारे क्वेश्चन बराबर नंबर के हैं। एक नंबर का ऐसी बहुत बड़ी गलतियां हो जाती है, सिल्ली मिस्टेक करके आते हैं बहुत सारे बच्चे एग्जाम, और ये तो मुझे आता था लेकिन मैंने तो गलती कर दिया। अरे भाई तूने पढ़ाई नहीं, उसको तुमने इजी में ले लिया। आपने एक वन लाइनर देखा, आपने उसको हल्के में ले लिया, हल्के में लेने की वजह से आपने गलती कर दी। ध्यान रहे, एक एवरी क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। तो हमें हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देना है, चाहे वो इजी हो चाहे वो हार्ड हो। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां से अगर आप कंसंट्रेट करते हैं कि मेरे लिए सारे के सारे 200 के 200 बराबर है, तो आपकी सिल्ली मिस्टेक होने से बिल्कुल बच जाती है। और वो सिल्ली मिस्टेक जब बचती है तो 5 नंबर इंक्रीज होते हैं। हर बच्चा सिल्ली मिस्टेक करके आता है, 5 गलतियां तो पक्का करके आता है। इसलिए मैंने ये पॉइंट टॉप में रखा है, एवरी क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क्स वाली फीलिंग्स अपने माइंड में हमेशा रख के जाए। अब बात आती है कि सर उस 3 घंटे के पेपर के अंदर मैं कितने क्वेश्चन अटेंड करके आऊं और किस तरीके से अटेंड करूं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पेपर आने वाले जो 3 घंटे हैं, उस 3 घंटे को 3 भागों में डिवाइड कर देना है। क्या भागों में कर देना है? 3 भागों में डिवाइड कर देना है। पहला पार्ट यही रहेगा, आपको 100% क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, आपको पार्ट 1 श्योर सिलेक्शन वाले क्वेश्चन, कौन से श्योर सिलेक्शन वाले क्वेश्चन को आपको करना है। आपको शुरुआत के 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा पेपर रीड आउट कर लेना है। आपको ध्यान देना है कि आपको 100% यानी श्योर सिलेक्शन वाले क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप टिक लगाए या मार्क फॉर रिव्यू में डाल दे। इससे आपको जो 200 क्वेश्चन करने वाली जो रणनीति है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। मुझे आशा और उम्मीद है कि लगभग एक नॉर्मल बच्चा भी 120 से 30 क्वेश्चन कर ही लेता है। पहले अगर राउंड को अच्छे से कंप्लीट करें, पहले राउंड को बहुत ही अच्छी तरीके से करना है और उस राउंड के अंदर आपको ध्यान देना है। जो क्वेश्चन नहीं आए, आपने क्वेश्चन को पढ़ा, ऑप्शन पढ़े, आपको लगता है कि उसमें से एक ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, जो भी क्वेश्चन आपको लगता है वो लगाए और आगे बढ़ते जाए। अगर आपको लगता है कि मैं 100% श्योर हूं तो सेव वाला बटन दबाएं और उसके बाद आगे चले। आपको लगता है कि ये 50-50 है तो उसको मार्क फॉर रिव्यू में डालें और आगे चलते बने। इस प्रकार से आपको 200 के 200 क्वेश्चन पहली बार में जरूर रीड आउट कर लेना है। उनके लिए जो टाइम पीरियड रहेगा वो 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर ही आपको ये सारा काम खेल खत्म कर लेना है। 2 घंटे के अंदर ही आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है। बचता है 1 घंटा जो कि बहुत ही खतरनाक आवर्स है। पीछे वाला 1 घंटा बहुत ही भारी पड़ता है।
या तो ये सिलेक्शन या टॉपर्स बनाता है या आपको सबसे नीचे ले आता है। इस समय इस एक लास्ट के 1 घंटे के अंदर जो समझदारी से खेल गया वही विजय होगा, वही रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी बनेगा। लास्ट का पार्ट 2 ये 30 मिनट का आपको करना है। जो आपने 50-50 वाले क्वेश्चन छोड़े उनमें से कैलकुलेटिव रिस्क ले कि आपने कितने 50-50 वाले क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको कितने करने चाहिए, ये एक कैलकुलेटिव रिस्क है। यहां पे हमेशा ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे मान लो आपने 130 या 40 क्वेश्चन कर लिए और पीछे जो लग रहे हैं कि 30 से 35 क्वेश्चन आपके 50-50 वाले क्वेश्चन है, तो उसमें 70-80%, यानी मैं बोलूंगा जो आपके 50-50 क्वेश्चन है उसमें 70-80% रिस्क लें, जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा निकल के आएगा। ऐसी रिस्क भी नहीं लेना है, आपको आता नहीं है और आपने टोरा मारना शुरू कर दिया। एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज करना, क्या करना है, एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज करना है, और जहां पे 2 ऑप्शन हट जाते हैं और 2 ऑप्शन यानी 50-50 बचता है, उसमें से जो आपके दिल में पहला ऑप्शन आता है, पहली बार में जो लगता है कि हाँ ये आंसर सही जाएगा, तो उसको जरूर जरूर करके आना है, बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा। लास्ट का जो आधा घंटा है ये रिस्की पीरियड होता है, बहुत ही ज्यादा रिस्की पीरियड होता है। इस समय बहुत बच्चे गलतियां करते हैं और सिलेक्शन से चूक जाते हैं। ओवर स्मार्टनेस यहां पे नहीं दिखानी है। लास्ट का जो आवर्स है उसमें बच्चे को क्वेश्चन नहीं आते, ऐसी जगह पे बहुत बड़ी बच्चे गलतियां करते हैं। ऐसे क्वेश्चन लगभग 10 से 20 क्वेश्चन होते ही होते हैं। 10 से 20 क्वेश्चन तुरंत खान को भी नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूं वो कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी टैलेंटेड हो, लास्ट के 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हर एग्जामिनर वो ऐसे क्वेश्चन डालता है जो कि बहुत ही अलग होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, और वो क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं। उन क्वेश्चन को बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा ही टच करता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल स्किप कर देना है, बिल्कुल टच भी नहीं करना है। ऐसी रणनीति के साथ आप अगर एग्जाम में जाते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। यह बात आती है कि सर अब कितने क्वेश्चन अटेंड करूं, तो ये भी लास्ट में मैं बताना चाहूंगा। अगर आप अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो 160 से अबव जाने की कोशिश करें, यानी 150 से 60 का आंकड़ा हमेशा हमेशा पार करने की कोशिश करें। अगर पेपर बहुत ही हार्ड आता है तो आपको अपना माइनस मार्किंग के प्रिवेंशन को बचाते हुए, माइनस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको उतने उस हिसाब से क्वेश्चन करने हैं, और पेपर इजी आता है तो आप आगे भी जा सकते हैं। ये सारा खेल एग्जाम हॉल में डिपेंड करेगा। आपको पहले अगर कोई बता रहा है कि इतने क्वेश्चन अटेंड कर लेना, वो बिल्कुल भी गलत रहेगा। और मेरा मानना है कि मैंने एक पहले वीडियो डाला है और आरटीआई का बहुत ही बड़ा इवोल्यूशन डाला है। जिस बच्चे का कट कुटा के 130 से ऊपर नंबर आ रहा है वो बहुत ही अच्छी रैंक लेके आ रहा है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको कैसे भी करके 130 से अबव नंबर लेके आने हैं। उसके लिए आपको उस समय अपना खुद का दिमाग लगाना है। मेरे कहने से आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हाँ कोई वो यूट्यूबर से ये बता रहा है 180 करके आ जाओ, 160 करके आ जाओ, 170 करके, ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है। अपना खुद का विवेक उस समय इस्तेमाल करना है, और आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं वो आपसे बेटर कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि आप रोजाना टीएनसी की टेस्ट सीरीज के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लगातार आप जब टेस्ट सीरीज के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 101% आपको अपना स्कोर जरूर जरूर पता होगा। अब बात आती है कि एक समय ऐसा भी आएगा एग्जाम में, थकावट वाला समय। आप एक लगातार सब 3 घंटे बैठते हैं, माइंड कंटिन्यूसली 3 घंटे तक रनिंग करता है, तो आपका ये इंजन जरूर जरूर गर्म हो जाता है। एक समय ऐसा भी आता है जहां पे आपको लगता है एग्जॉस्ट वाली फीलिंग, ऐसा लगे थक गए भैया। इस समय आपको हमेशा ध्यान रखना है। बहुत बार देखा गया है कि बच्चे बीच में जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम को ऐसे गंवा देते हैं कि यार मैं थक गया, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ऐसे कर लेता हूं। बहुत सारे समय बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, और ऐसे नींद लेने बैठते तो आधा घंटा भी नींद लेते रहे। ऐसे ऐसे बच्चे देखे गए। तो इस समय आपको ध्यान देना है, अपना एक एक मिनट कीमती है। थोड़ा सा थकावट वाला स्पेल आएगा, हर बच्चे के साथ आता है, हर टॉपर्स के साथ आता है। इस समय आराम से 1 मिनट का रिलैक्सेशन या बिल्कुल एक रिलैक्सेशन ले, और माइंड में ये सोचे कि मैं इस समय कहां पे हूं, इस समय कहां पे हूं, वेयर आर यू। आपको अपनी इंपॉर्टेंस खुद के मन में लेके आनी है, पानी पीना है, और फिर से रेस वापस से लगानी है। 100% विजय होंगे
आपके माता पिता के सपनों को आप 100% पूरा करेंगे और चैंपियन 2023 में आप इसी तरह से सेलिब्रेशन करते हुए मिलेंगे और आपके साथ टीएनसी की टीम भी सेलिब्रेशन करते हुए मिलेगी। आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत जो आपने की है, इस समय परिणाम में बदलने की बारी है और वो लगातार आप कर रहे हैं। आज की रात कत्ल की रात होगी, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाइट्स हैं। इस नाइट्स के अंदर आपको प्रॉपर वे में स्लीप लेनी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आज बिल्कुल प्रॉपर वे में स्लीप लेनी है। किसी भी प्रकार का माइंड में स्ट्रेस नहीं रखना है, एक भी एंजाइटी अपने दिमाग में लेके नहीं जाना है, क्योंकि आपसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप बहुत ही अच्छी लगातार मेहनत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लगातार जब आप मेहनत करते हैं तो 100% आप विजय होते हैं। इस समय एक ही चीज सोच के जाए कि मैं जीतूंगा और बहुत ही अच्छी मेरी रैंक आएगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके मन में जाए कि हां मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप जाएंगे तो श्योर सिलेक्शन होगा। तो टीएनसी टीम की तरफ से और पूरे के पूरे टीएनसी परिवार की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेष, और आपको एग्जाम में जाके अपना 100% देके आना है और सिलेक्शन निश्चित करना है। सिलेक्शन ही नहीं, एक अच्छी रैंक लाके दिखाना है। और लास्ट में मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।